हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना दोस्त विश्वजीत एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज की जो हमारी वीडियो है वो जीरो टू हीरो की, जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 6। आज कौन सी क्लास है हमारी? क्लास नंबर 6। तो आज हमारी क्लास नंबर 6 की नई वीडियो है। ठीक है बेटा। तो बेटा, आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और एक्सरसाइज डेली करते जाओ। ठीक है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, वो दोहा है कि कृत कृत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, सिल यानी कि जो पत्थर होता है वो कितना कठोर होता है, और एक रस्सी कितनी उसके सामने कोमल होती है। जब उस पर वो बार बार आती जाती रहती है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। समझ गए? इसका मतलब यह है कि आप कंटिन्यू लगातार अभ्यास करते रहिए, तो आपसे जो नहीं भी होगा ना वो भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू लगातार अभ्यास करने से ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो। जो आपसे नहीं आता उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। देखो, गुणनखंड किस तरह से पूछ सकता है आपके यहाँ जो सवाल आता है गुणनखंड का। जैसे मैं आप सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। मैंने आपके सामने नंबर लिया 12। ठीक है, हम 12 के फैक्टर करते हैं। इसका तरीका देखो, जैसे मैंने किया 1 × 12, फिर 2 × 6, फिर मैंने किया 3 × 4। इसके अलावा कोई होता है? देखो, इधर तो हम नंबर बढ़ाते जा रहे, इधर घटाते जा रहे। इसके अलावा और कोई नहीं होने का। अगर यहाँ पूछता है आपसे, देखो तरीका क्या है, आपसे यहाँ पूछता है कि कुल गुणनखंड सॉरी बेटा, कुल गुणनखंड बताओ। तो कुल गुणनखंड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो कुल गुणनखंड कितने हुए? 6। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि कुल गुणनखंड कितने हुए? 6। अगर यहाँ आपसे पूछता है कि सम गुणनखंड कितने हैं, अगर आपसे पूछता है कि सम गुणनखंड, देखो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड निकालने का एक तरीका और बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कोई नंबर दे दिया तो आप उस बड़े नंबर के इस तरह नहीं करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, सम कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 1 यार आपका कितने हैं? 4। अगर यहाँ से पूछता है विषम कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं? 1 2। इसके अलावा और कोई है? तो यहाँ कितने हैं? 2। इस तरह सवाल पूछता है। अब हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक इसमें ही। अगर वो पूछता है आपसे कि कुल, और क्या पूछेगा? कुल अभाज्य, ये पूछ सकता है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ तो पूछा कुल गुणनखंड और यहाँ पूछा कुल अभाज्य। आपकी बुक में ये वाला क्वेश्चन मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी, पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। ये देखना है कि उसमें क्या पूछा है। अगर पूछा है कुल, तो फिर हम ये तरीका लगाएं। और पूछा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछा है? कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो देखो, यहाँ मैं 12 के टुकड़े करता हूँ। तो 12 के टुकड़े कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो यहाँ आएगा जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए, जो इनकी पावर होती है 2 + 1 = 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 3। कुल गुणनखंड कितने आए? 6। चलिए अगला सवाल करते हैं, जिससे आप और क्वेश्चन को समझ सकते हो। मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे मैंने नंबर लिया 24। कितना नंबर लिया? मैंने नंबर लिया 24। 24 के टुकड़े करते हैं। देखो, हम यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं 24 के इस तरह टुकड़े करके अभाज्य गुणनखंड। 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 24 को भाग कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, नहीं 8 तिये 24 होते हैं ना, तो 8 तिये 24 ऐसे कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो यहाँ आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। कितना आएगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अगर आपसे पूछा कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे? 3 + 1 = आपका 4। तो कितना आएगा? 3 + 1 = 4। बात होती है कुल गुणनखंड की। तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करते हैं? देखो, जैसे 1 गुणा आपका 24, इसके बाद में 2 × 12, फिर 3 × 8, फिर
4 गुणा 6, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, इससे कम हो सकते, यही होंगे। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितने हैं 8। ठीक है, पूछा सम कितने हैं, तो सम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। विषम पूछा 1 11 1 11। ठीक है, तो कितने हैं 2, इस तरह के। ठीक है बेटा, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। इस तरह सभी बच्चों की समझ में मेरे हिसाब से आगे होगा। जी सर, आ चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, मैंने आपके सामने लिखा है, कोई भी आप नंबर ले सकते हो जो आपको ठीक लगे। एग्जामिनर कुछ भी आपको नंबर दे सकता है। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 180 के आपको बताने हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने हैं, और आपको बताने हैं विषम गुणनखंड कितने हैं। क्या बताना है, विषम गुणनखंड कितने हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊँ, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हो। और आपको बताना है कि सम गुणनखंड कितने हैं। ये इस तरह एक सवाल में आपके 3 सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, 180 के टुकड़े कर लेने हैं। 180 के टुकड़े कर लेने हैं। आपके सामने दिया मैंने 180, करो भाई टुकड़े। यहाँ हम 180 के टुकड़े कर लेते हैं। आपके सामने आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 6 3 18 होते हैं, यानी 3 6 18, और 18 प्लस 10 सॉरी 18 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 180। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3 3 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 हो जाएगा पूरा। तो अब आपका आंसर आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये मेरे हिसाब से सभी बच्चों की समझ में आ चुका होगा। सवाल में पूछा उसने कुल गुणनखंड। तो बेटा ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, तो बताइए सर, बहुत ही ध्यान से देखना आपको, बहुत ही ध्यान से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ कहीं भी सवाल में ये पूछ ले जाए कि कुल गुणनखंड कितने हैं और आपने ऐसे फैक्टर कर लिए, तो आपको क्या करना है, 2 प्लस 1 करो, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करो, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 करो। जो भी यहाँ वैल्यू दी होगी, यानी जो उनकी जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उनके जो फैक्टर दिए होंगे उसमें प्लस 1 1 करके मल्टीप्लाई कर देना। 2 और 1 हो गए 3, 2 और 1 हो गए 3, और 1 और 1 हो गए 2, 3 3 9 दूनी 18। तो अगर आप देखोगे तो इसके कुल फैक्टर कितने आएंगे, 18 आएंगे। बात हो कर लेते हैं इसकी विषम की। इसकी बात कर लेते हैं विषम गुणनखंड की। जब आप विषम गुणनखंड की बात करोगे तो देखो बहुत छोटी सी बात है। विषम गुणनखंड में हम क्या करते हैं, ये जो पहले वाला है सम है, तो इसके लिए लेते हैं केवल 1, ले लिया 1 मल्टीप्लाई। बाकी जो ये 2 है, ये 3 है, जो 2 और 3 आ रहे हैं, इनमें 1 1 जोड़ेंगे। जैसे 2 में 1 जोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 में 1 जोड़ा मल्टीप्लाई, तो 1 गुणा 3 और गुणा 2 और 3 दूनी 6। ये आ गया आपके विषम गुणनखंड। अब आपको निकालना है सम गुणनखंड। क्या निकालना है आपको, सम गुणनखंड निकालना है मेरे भाई। बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसको छोड़ जाते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सॉरी बेटा, थोड़ी खांसी डिस्टर्ब कर रही है। आपको क्या करना है, ये जो 2 दिया, इसकी पावर केवल 2 जो का तू लेना है। इसकी पावर 2 जो का तू ले लीजिए। ये जो ऊपर दी, इसमें हम ना कोई बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, जो पावर दी वो जो की तू रख लेंगे। उसके बाद फिर जो ये वैल्यू दी, ये 2, इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह जो 1 दिया उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये तो 2 आएगा जो का तू, ये आएगा 2 और 1 3, ये आएगा 1 और 1 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपकी 12। ये आपका आंसर आएगा। तो अगर सम संख्या पूछी जाए तो क्या आएगा, सॉरी सम गुणनखंड पूछा जाए तो 12, विषम पूछा जाए तो 6। देखो 12 और 6 कितने हो गए, 18 आ गए ना 18। अगर आप कुल की बात करोगे 18। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर पूछ लिया जाए अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछ लिया, अभाज्य। अगर आपसे पूछ लिया कुल अभाज्य गुणनखंड बताओ,
तो क्या पूछ लिया, कुल अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो बेटा देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1, तो कितने हो गए 5। ये देखो 2 और 2 4 और 1 हो गए 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अगर पूछता है कुल अभाज्य गुणनखंड, अगर पूछता है कुल गुणनखंड तो इस तरह करना है, यहाँ जो भी टुकड़े आए उसमें एक एक जोड़ देना है और एक एक जोड़ देने के बाद उन सब की कर देनी है मल्टीप्लाई। अगर पूछा है विषम, विषम के लिए जो पहले वाला है उसको मान लेना है 1, बाकी इनमें सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देनी है। पूछा सम, सम के लिए जो वैल्यू दी यहाँ 2 वो जो की तो रखनी है, जो भी उसकी पावर आएगी, और फिर बाकी में सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देनी है। इसका सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेटा आप कंटिन्यू करते रहना, आप अपने नोट्स बनाते रहना। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हो, या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप क्वेश्चन के कमेंट कर सकते हो, सर हमारी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया, या हमको उसको बताओ। देखो मैंने लिया 108 और 0, ठीक है। सबसे पहले 108 में आपको क्या करना है, में आपको बताना है कुल गुणनखंड कितनी है। क्या बताना है, कुल गुणनखंड कितनी है। दूसरा बताना है विषम गुणनखंड कितनी है। क्या बताना है, विषम गुणनखंड कितनी है। चौथा क्या बताना है, सम गुणनखंड की, सॉरी तीसरा सम गुणनखंड कितनी है। और पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि आप 1080 है, इसके फैक्टर कर लो। तो बेटा जब आप इसके फैक्टर हो यानी 108 मान के चलो, 108 होते हैं, तो यानी कि 12 नंबर 108, आप इसको तोड़ लो थोड़ा सा, देखो 12 9 और हो गए आपके 10। तो 10 को क्या कर सकते हो, 2 गुणा 5 कर लो, 12 नंबर 108 और 10 इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 1080 होगा। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ये 12, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, यहाँ 2 है और ये 5 मेरा पहले ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये 2 यहाँ है और ये यहाँ है, तो 2 की पावर तो आ गई मेरी 3, फिर 3 की पावर आ गई मेरी 3 और 5 की पावर आ गई मेरी 1। चाहे करके देख लेना, या फिर आप अपने तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हो। पूछा यहाँ से पूछना है आपसे कि सबसे पहले अभाज्य, क्योंकि अभाज्य बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। अभाज्य पूछा ना उसने, तो बताओ अभाज्य कितना है, 3 + 3 + 1, 3 3 और 3 6 और 1 आपके 7, ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछता है वो कुल गुणनखंड, क्या पूछता है, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करना, ये आपका 3 दिया हुआ है +1, 3 + 1 मल्टीप्लाई, फिर 3 + 1 जो भी आएगा गुणनखंड की पावर उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 + 1, तो ये आएगा 4, ये आएगा 4 और ये आएगा 2, 4 चौक 16, 16 दूनी आएगा 32, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये आएगा कुल। बात कर लेते हैं विषम की, किसकी बात कर लेते हैं, विषम गुणनखंड की। तो विषम के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, विषम के लिए मैंने आपको बताया था, बताओ जल्दी से कि सर आपने हमें विषम के लिए ये बताया था कि आपको एक छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है, एक छोड़ देना है, मतलब उसके लिए एक लेना है जो हमारी पहली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये सम है ना, इसके लिए एक लेना है, बाकी में हमें सभी में एक जोड़ देना है, बाकी में हमें सभी में एक जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना आएगा 1 और ये आएगा 4 और ये आएगा 2, तो 4 दूनी 8, ये आएगा आपका विषम। बात कर लेते हैं हम सम की, किसकी बात कर लेते हैं हम, सम की। तो सम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि जो ये 3 दिया हुआ, इसको मतलब 2 की पावर 3 है ना, तो 3, क्योंकि हमें यहाँ पावर से मतलब है 3 जो को तो रखेंगे, बाकी में सब में एक एक जोड़ देंगे, बाकी में सब में एक एक जोड़ देंगे पावर में। तो ये 3 3 और 1 4, 2 और 1 3, देखो 4 × 12 = 36, 36 कितना हो गया, 3 × 9 = 36। ओह सॉरी बेटा, यहाँ 1 है, वही तो कह रहा हूँ कि गलती कैसे हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ आएगा आपका 2, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितने हो गए, देखो 3 और यहाँ 3 और 1 4 आएगा, 2 1 और 1 2 का, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 हो गए ना आपके 32 पूरे टोटल। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आप सम और विषम भी निकाल सकते हो तो
टोटल ऑलरेडी यहाँ से कुल निकल जाएगा। अगर आपने कुल निकाल लिया तो सम और विषम निकाल सकते हो आराम से, तब आप ये चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही है कि हमारा आंसर गलत है। ठीक है, चलो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा इसका आंसर देगा, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, बताना है। ठीक है, चलिए कुछ मैं आपको आंसर देना है, सभी निकालने हैं, कुल भी निकालने हैं, विषम भी निकालने हैं और सम भी निकालने हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, जैसे HW दिया मैंने आपको। ठीक है, आपको निकालना है 100 का, आपको निकालना है 360 के, फिर आपको निकालना है 24 का, फिर आपको बताना है 72 का, और फिर आपको बताना है 540 का। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सभी बच्चे इन सवालों को कर लेंगे। ठीक है, इसके सामने ऐसे कर लो, किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है। वैसे आंसर अगर आपको डाउट भी करता है ना, आप इसके क्वेश्चन के आंसर से पता लगा सकते हैं हमारा आंसर सही है कि हमारा आंसर गलत है। तो बेटा ये था आज का टॉपिक हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर। बहुत छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको इसकी बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है, और आप इसको आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और पक्का इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। ठीक है, और ये लगभग हमारा कंप्लीट है। मैं देख लूँगा 1-2 टॉपिक और जो बचा हुआ उसको कंप्लीट करके जल्दी सी इसकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, एक शीट कराऊंगा जो आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। मॉक टेस्ट के रूप में मैं आपको यहीं करा दूँगा। ठीक है, लगभग ये नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बैच चला है, 0 to हीरो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक चलाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।